नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। कई सारी किताबें मैंने लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय सैनिक संस्थान से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। कहा जाता है जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसके हृदय में देश के प्रति प्यार नहीं। इस देशभक्ति का जज्बा लेकर राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के पूर्ण जागरण में शहीद सिपाहियों के परिवारों के सम्मान, समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण के साथ राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का गठन 2001 में किया गया। पूर्व सैनिक अर्थात गौरव सेनानी और देशभक्त नागरिक दोनों ही संवैधानिक स्तर पर इस संगठन में शामिल हुए। इस संगठन का पंजीकृत मुख्यालय गाजियाबाद में स्थित है। जब से लेकर आज तक राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने देश के विभिन्न भागों में औसतन कम से कम एक कार्यक्रम अवश्य आयोजित किए गए हैं। पिछले करीब 1000 कार्यक्रमों में से हम केवल 1% यानी 10 कार्यक्रमों का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये इस प्रकार है, जिसमें कि पहला 15 अगस्त 2001 को गाजियाबाद में आसपास के क्षेत्र में शहीद सिपाहियों के परिवारों को शहर और गांवों से खोज कर बुलाया गया, उन्हें सम्मानित किया और जिलाधिकारी के सामने उनकी समस्याओं को रखा गया, जिनका समाधान भी हुआ। आज इस अवसर पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, नगर आयुक्त, लेफ्टिनेंट जनरल VN कपूर, लेफ्टिनेंट जनरल निरंजन मलिक, मेजर जनरल बेबली, मेजर जनरल राठी, एयर कमांडोर देवेंद्र सिंह संत, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, अधिवक्ता VC बंसल आदि ने शहीदों के परिवारों को उपहार प्रदान किए। नंबर दूसरा कार्यक्रम हमारा 2 मार्च 2003 को कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल VN शाही, लेफ्टिनेंट जनरल OS लोचर, ब्रिगेडियर KT निमिवार और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट JM गर्गा, ब्रिगेडियर वीरेंद्र चौधरी, विंग कमांडर JS जैथ्रो आदि ने राष्ट्रीय सैनिक संस्था के आह्वान पर आश्वासन दिया कि फौज में भी नमस्ते, आदाब, अर्ज, सत श्री अकाल अथवा गुड मॉर्निंग की बजाय आपसी अभिनंदन, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में है, उस पर जय हिंद बोला जाए और जय हिंद ही बुलवाया जाए। इसके तत्वाधान में फौजी में भी म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में जय हिंद बोलना अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 3, 1 जनवरी 2004 को भारत के राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी ने पूर्व सैनिक आयोग करने की मांग की गई। स्क्वाड्रन लीडर JP वर्मा, कप्तान हरपाल शर्मा और कर्नल त्यागी ने राष्ट्रपति जी को भी बताया कि सिविल सर्वेंट को एक रात भी युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो फौजी मामलों में सही निर्णय नहीं ले पाते। इसके तत्पश्चात 30 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में लेफ्टिनेंट जनरल VKN छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, मेजर जनरल IP सुरमा, मेजर जनरल सतवीर सिंह, मेजर जनरल वडेरा, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, फौजी राजेंद्र बगासी आदि ने राष्ट्रीय सैनिक संस्था के बैनर तले 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पर संघर्ष करने का निर्णय लिया, जो कि बाद में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यानी कि IESM बना। इसके बाद में 27 मई 2009 को पहली बार पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे। जनरल कादियान, VN धीमान, मेजर जाखर, नायक रेख राज, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी एवं अनन्य को साफ इंडिया गेट पर मार्च करते देखा जा सकता है। इसके बाद में 17 दिसंबर 2010 को यवतमाल महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष VR यादव ने शहीदों के मंदिर का उद्घाटन किया, जिसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाए गए। ये पहला अवसर था जब भारत में कोई मंदिर केवल शहीदों के लिए बने, जो छोटा ही सही। इसके बाद में 15 जुलाई 2013 को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर ने
राष्ट्रीय सैनिक संस्था की उत्तराखंड त्रासदी में शहीद हुए सिपाहियों को जोखिम भरी स्थिति में सेवारत सिपाहियों का सम्मान करने के लिए प्रशंसा की। इस अवसर पर तीनों सेनाएं, आईटीबीपी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद में 27 जनवरी 2014 को मुंबई में माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं सुश्री लता मंगेशकर जी ने राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 26 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से मिला। उनसे अनुरोध किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षी पर प्रधानमंत्री जी को लाल किले में तिरंगा फहराने के लिए कहें और स्वयं ऐसा करें, क्योंकि नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इसी श्रृंखला में 21 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से झंडारोहण कर हिंदुस्तानी का फख्र बढ़ाया। 14 जुलाई 2019 को सुक्रताल मुजफ्फरनगर में स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने शहीदों के शौर्य की विस्तृत जानकारी देते हुए वहां एक गेस्ट हाउस बनाने की मांग की, जिसका कि उन्होंने मान रखा। 31 दिसंबर 2019 को रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने अनुरोध किया गया कि रक्षा मंत्रालय में एक वीरता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 125 सदस्य होंगे, जिनके पास पाइप, बैंड और संगीत का साजो सामान भी रहेगा। ये वीरता प्रकोष्ठ निरंतर देश के अलग अलग स्थानों पर जाएगा, वीरों के तराने सुनाएगा, शौर्य की गाथाएं गाएगा और देशभक्ति का संचार पूरे हिंदुस्तान में करेगा। ये मामला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सौंप दिया गया। इसके पश्चात 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल कौशल विकास मंत्री माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी से मिला। उनसे 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक स्कूलों में प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण का सिलेबस मंत्री जी को दिया गया और प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है, और मुझे पूरा विश्वास है ये प्रस्ताव पे हमें सहमति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।